नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, ट्रेन आज भी कई जगह बहुत खुशी लेकर आता है। जी हाँ, ट्रेनें रुकने की खुशी आप इस तरह से समझिए कि पूरा गांव ढोल थाली संग स्वागत को पहुंचा। यह पाली की खबर। सोमेश्वर स्टेशन पर शनिवार को पुणे से जोधपुर जाने वाली ट्रेन रुकी तो पूरा सोमेश्वर गांव ट्रेन और चालक का स्वागत करने स्टेशन पहुंच गया। कार्यक्रम में शामिल होने मुंबई के व्यवसायी राम सिंह राजपुरोहित भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के स्टॉपेज के लिए 3 महीने पहले संकल्प लिया था कि जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। ट्रेन सोमेश्वर स्टेशन पर आज से रुकेगी। अब 14 सितंबर से जूते चप्पल पहनूंगा। ट्रेन जब शनिवार शाम स्टेशन पर पहुंची तो ग्रामीण स्वागत के लिए ढोल थाली के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। यहाँ जैसे ही ट्रेन आई लोग खुशी से नाचने लगे और इंजन पर चढ़ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने लोको पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया। तो यानी आज भी कई जगह ट्रेन भी नहीं रुकती है। कांग्रेस का बड़ा अभियान। जी हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। यह कब से चलेगा, ये पूरी खबर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तथा राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शनिवार को प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की घोषणा की। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। यह हस्ताक्षर अभियान होगा। इसकी तैयारियों के लिए संभाग व जिला प्रभारी पदाधिकारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला स्तरीय अभियान प्रभारी तथा विधानसभा प्रभारियों की बैठक की गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीव राव, ऋत्विक मकवाना, पूनम पासवान, राम सिंह कसवा शामिल रहे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा द्वारा वोट चोरी कर सत्ता हथियाने का पर्दाफाश किया है, जिस पर कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के विरोध में देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर महिला विधायकों की जासूसी का आरोप लगा दिया है। इस बयान के बाद दोनों दलों के नेता आमने सामने हो गए। संवैधानिक पद पर रहते हुए देवनानी पर डोटासरा ने कहा कि स्पीकर रेस्ट रूम में बैठकर महिलाओं को देखते हैं, उनके कपड़े तक देखते हैं। विधानसभा में लगे हिडन कैमरों का एक्सेस खुद स्पीकर के चैम्बर के निजी कक्ष में है और वह महिला विधायकों की निगरानी करते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि स्पीकर साहब रेस्ट रूम में बैठकर महिलाओं को देखते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी हमारी महिला विधायकों पर कैमरे लगाकर एक्सेस अपने पास रखता है। ऐसे को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि सदन में विपक्ष लॉबी में 2 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ था। दुबई में एशिया कप में भिड़ेगी भारत पाक की टीम। रात 8 बजे से सोनी नेटवर्क पर टेलीकास्ट। जी हाँ, भारत पाक मैच का पूरे भारत में कई जगह विरोध किया जा रहा है और पूरे कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। ऐशान्या द्विवेदी जो पहलगाम हमले में उनके पति शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी ने भी कहा है कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट मैच क्यों। लेकिन कहीं पर भी इसके विरोध का कहीं कोई असर नहीं। राजस्थान में कृषि भूमि पर कम पैदावार से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान का स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर अब मिट्टी की मैपिंग करेगा। आज हिंदी दिवस है। जी हाँ, हिंदी दिवस एक समय था जब 12 साल पहले हिंदी में 16 छात्रों को 100 में से 100 अंक आए थे। 2025 में 191 गुना बढ़कर 3054 हुए, जिनके 100 में से 100 अंक आए। बारिश से टूटी सड़कों का हाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आधी रात को बुलेट पर निकले। इस दौरान उन्होंने जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों को भी मोटरसाइकिल पर साथ घुमाया। करीब 3 घंटे में 35 किलोमीटर का दौरा करते हुए मंत्री कालवाड़ रोड, गोविंदपुरा, धाबास, लालरपुरा और रंगोली गार्डन सहित लगभग 25 पॉइंट पर पहुंचे और अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कें दिखाई।
मंत्री ने निर्देश दिए कि दिवाली से पहले सभी सड़कों का पेच वर्क पूरा कर लिया जाए। अब देखना यह है आम आदमी को भी कि कितनी जल्दी पेच वर्क पूरा हो पाता है, और यदि पेच वर्क नहीं होता है तो आप कृपया करके शिकायत कीजिए। 181 पर इसकी शिकायत कीजिए। यदि आप 181 पर शिकायत करेंगे तो आप सही नागरिक हैं अपने देश के लिए, जो कुछ करने के लिए आपने सोच रखा है, क्योंकि मंत्री भी कहते हैं कि जल्द से जल्द यह पेच वर्क पूरा किया जाए, और आप भी उनका सहयोग करेंगे तो बहुत जल्द आपको पेच वर्क पूरा मिलेगा। राजस्थान पुलिस महकमे में अगले माह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजस्थान के 480 थानों में अब तक थाना प्रभारी की कमान सब इंस्पेक्टर के हाथों में थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सौंपी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। हाल ही में सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बने 600 अधिकारियों की प्रमोशन व दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब ये सभी 24 दिन की पीसीसी ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद इन्हें सीधे फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि थानों में प्रभारी केवल इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ही होंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात जेद्दा से आए एक यात्री को 1 किलो से अधिक यानी लगभग 2 किलो के करीब सोने की तस्करी करते डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। जालोर के बागोड़ा के एक निजी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। जी हां, हार्ट अटैक अब 10-12 साल के बाद भी बच्चों को आने लगा है। यह एक बहुत चिंताजनक बात है। ये खबर दौसा से। चूड़ियावास के सरकारी स्कूल में शनिवार को पोषाहार खाने के आधा घंटे बाद करीब 98 छात्र छात्राएं और एक शारीरिक शिक्षक की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को पेट दर्द, सिर दर्द व बेचैनी की शिकायत पर सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहाँ 50 गंभीर बच्चों को दौसा रेफर कर दिया गया। बच्चों ने सुबह दूध पीने के बाद 10:15 बजे सब्जी व रोटी खाई थी। ग्रामीणों ने स्कूल पर हंगामा किया। पोषाहार प्रभारी रामजीलाल मौर्य को निलंबित कर दिया गया। वहीं सीएचसी में बेड कम होने से कई बच्चों को फर्श पर ही इलाज करना पड़ा। एक करौली की घटना। गुड़ाचंद्र जी में एक निजी स्कूल की बस के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक बस चला दी। इससे पहली कक्षा की 3 छात्राओं पर बस का अगला पहिया चढ़ गया। एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, 2 छात्राएं घायल हो गई। जो ड्राइवर बसों को भी लेकर जाते हैं उनमें भी कितनी लापरवाही है, इसकी एक मिसाल है। आप सभी से निवेदन, जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, आप देखें कि क्या आपके बच्चा जिस ऑटो में जाता है, जिस बस में जाता है, क्या उसका ड्राइवर तरीके से गाड़ी चलाता है या तरीके से बच्चों को उतारता है या बस में चढ़ाता है। लेकिन अब आपकी भी इसमें कहीं कोई रुचि नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को घर से निकाला और आप इतिश्री समझ लेते हैं। जबकि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और वापस स्कूल से घर आप के पहुंच जाए, तब आप माने कि आपका बच्चा सुरक्षित है। वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं, आए दिन इस तरह के बच्चों के साथ हादसे, यह सबको चौंकाने वाले हैं। सोने की चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। जयपुर में चांदी 1,31,700 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं गोल्ड ने भी एक बड़ी उछाल मारी और 1,12,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। एसआरएस सर्वे के अनुसार राजस्थान में मातृ मृत्यु दर घटकर अब 1 लाख पर 86 हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत 93 से कम है। देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में अब 2 एयरपोर्ट होंगे। इस महीने से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब मुंबई को नवी मुंबई में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, जो इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। इससे जयपुर से मुंबई जाने वाली यात्रियों को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एयरपोर्ट के साथ ही नवी मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ने के विकल्प मिल सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जयपुर के 21 निजी स्कूलों को नोटिस देने का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब कई निजी स्कूलों ने अभिभावकों से एफिडेविट मांगा है। निजी स्कूलों ने अभिभावकों से कहा कि वह आरटी में प्रवेश को लेकर की गई शिकायत वापसी ले। कुछ ने तो कोर्ट का निर्णय आने तक प्रवेश देने से इनकार कर दिया। वहीं कुछ
स्कूल कोर्ट के निर्णय के अधीन प्रवेश देने को तैयार हो गए। अभिभावकों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश नहीं मान रहे, विभाग भी केवल आदेश निकालने तक ही सीमित है। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का कहना है कि जो स्कूल आरटी में प्रवेश नहीं दे रहे, उनके खिलाफ विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने ऐसा नहीं किया तो अभिभावकों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इस तहत अब आम नागरिक भी ट्रैफिक संचालन में सक्रिय भागीदार बनेंगे। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक मार्शल तैयार करने जा रही है, जिसमें योग्य नागरिकों को ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। शहर की मुख्य सड़कों, स्कूल कॉलेजों के आसपास और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में ट्रैफिक संचालन में आम लोगों की भागीदारी दिखेगी। इससे जहां पुलिस बल पर दबाव कम होगा, वहीं नागरिकों में भी यातायात नियमों की जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक डीसीपी सुमित मेहरा ने बताया कि ट्रैफिक मार्शल को प्रतिदिन न्यूनतम 1 घंटा और अधिकतम 3 घंटे ड्यूटी देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो पूरे दिन भी योगदान दे सकता है। इसके लिए किसी तरह का मानदेय नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह है कि जो यातायात पर जितना काम करते हैं या जो यातायात की से भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक का उल्लंघन देते हैं या उस पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, वो कितना सहयोग करेंगे। वहीं आपको हम बता दें कि हमारा चैनल भी कुछ समय में एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है सड़कों पर। वह आपको अवश्य लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिससे हम ट्रैफिक की बहुत मदद कर सकेंगे। और आप भी यदि भागीदार होना चाहते हैं तो आप भी अपने कमेंट में अपना फ़ोन नंबर या ऐसा कुछ हमारी मेल पर आप फ़ोन नंबर दीजिए, हम भी आपको शामिल करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक होगी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने इस परीक्षा के ई प्रवेश पत्र जारी करने के पैटर्न में इस बार बदलाव किया है। बोर्ड ने परीक्षा का शहर और परीक्षा केंद्र एक साथ जारी किए हैं। बोर्ड का मानना था कि 24 लाख अभ्यर्थियों की इस बड़ी परीक्षा में अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई परेशानी न हो, इस कारण शहर व परीक्षा केंद्र की जानकारी एक साथ दी। हालांकि अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण वेबसाइट बार बार हैंग हो रही थी। बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं में 7 दिन पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर की जानकारी दी जाती है। परीक्षा के 2 दिन पहले इसको परीक्षा केंद्र भी बताया जाता है। इस बार बोर्ड ने 7 दिन पहले ही शहर व परीक्षा केंद्रों की जानकारी एक साथ दी, ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्हें एसएमएस के जरिए भी ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक भेजा गया है। कई अभ्यर्थियों ने इसके जरिए भी प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। बोर्ड ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि परीक्षा के 2 दिन पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी देने पर अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती थी, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। इसलिए हमने इस बार पैटर्न बदलकर शहर व परीक्षा केंद्र की जानकारी एक साथ दी है। नालसा के निर्देश पर रालसा की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट की मुख्य पीठ व जयपुर पीठ सहित राजस्थान के अधीनस्थ कोर्ट, प्रशासनिक अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता आयोगों व रेवेन्यू कोर्ट में साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के बीच राजीनामे व समझाइश के जरिए 57,94,690 मुकदमों का निस्तारण किया गया। जयपुर शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान में 667 ऐसे लोगों के चालान बनाए जो बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाते हुए पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा 4 दीवारी में 233 लोगों के चालान काटे गए। अगर हम दुपहिया वाहन पर 3 सवारियों के चालान की बात करें तो ये 247 काटे गए। ट्रिपल सवारी के 86 चालान सबसे ज्यादा पूर्व जिले में काटे गए। में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की पहली पारी में शनिवार को 9 जिलों में 280 परीक्षा केंद्रों पर 76,800 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि 10,000 पदों के लिए आयोजित हो रही परीक्षा में दूरसंचार के 1469 पदों के लिए 1,05,846 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनके लिए मुख्यालय ने 9 जिलों में 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें से 76,800 ने परीक्षा दी।
परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। इसके लिए पुलिस ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र और कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और उनका लाइव पुलिस मुख्यालय में आईटी प्रशिक्षित अधिकारी लगातार देख रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हिंदी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि हिंदी भाषा नहीं बल्कि संस्कृति और भारतीयता का गौरव है। हिंदी आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में एक है। हिंदी भाषा देश के स्वाभिमान की प्रतीक है। विश्व भर में फैले भारतवासियों को यह अपनत्व की डोर से जोड़ती है। उन्होंने हिंदी को तकनीक से जोड़ते हुए आधुनिक विश्व भाषा बनाए जाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश वासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम में प्रधानाचार्यों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों में नामांकन के आधार पर लगे शिक्षकों का नया स्टाफिंग पैटर्न 25 सितंबर तक तैयार होने की घोषणा की है। अभी तक साल 2015 का स्टाफिंग पैटर्न लागू है। साथ ही सरकारी व निजी स्कूलों में एक ही यूनिफॉर्म होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के लिए भी ड्रेस तय होने वाली है। राजस्थान के विभिन्न विभागों कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालय कार्मिकों के लिए पृथक से मंत्रालय सेवा के गठन की सरकार ने घोषणा की थी। इसके लिए कर्मचारियों की ओर से लंबा संघर्ष चल रहा है। राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना का कहना है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए इसकी स्थापना की घोषणा की थी। बजट समीक्षा बैठक में भी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के निर्देश दिए थे, लेकिन निदेशालय मंत्रालय सेवा के गठन की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर नजदीक आने के साथ ही आयकर विभाग का सर्वर धीमा पड़ गया है। इसके चलते करदाता की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।